क्या आप जानते हैं मदीना के रोज़ा शरीफ के नीचे एक ऐसी गुप्त दीवार है जो लोहे या पत्थर से नहीं बल्कि हजारों मन पिघले हुए शीशे से बनी है। लेकिन क्यों जमीन की गहराई में ये अभेद्य दीवार क्यों खड़ी करनी पड़ी थी? इसके पीछे छिपी है 850 साल पुरानी एक भयानक रात, जब यूरोप के ईसाइयों ने साजिश रची थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुरा कर ले जाने की। वे लगभग कामयाब भी हो गए थे। सुरंग खोदकर वे पहुंच गए थे बिल्कुल रोज़ा मुबारक की दीवार तक। फिर क्या हुआ? कैसे नाकाम हुई वो नापाक साजिश, और कैसे एक सपने के जरिए रक्षा हुई विश्व नबी के पवित्र शरीर की? अगर आप ये घटना नहीं जानते तो आपके इस्लाम के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय अनजाना रह जाएगा। चलिए वापस चलते हैं उस रात में। इतिहास के इस अनजाने सच को जानने से पहले नबी के प्रति मोहब्बत और समर्थन में एक लाइक देकर हमारे साथ बने रहें। मदीना मुनव्वरा की रात, चारों तरफ सन्नाटा। मस्जिद नबवी के हरे गुंबद के नीचे एक अलौकिक शांति छाई हुई है। रोज़ाए रसूल के पास मुसलमान बेफिक्र होकर सो रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन में क्या भयानक कांड हो रहा है। वे नहीं जानते कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब ही एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे हैं दो लोग, जो दिखने में तो अल्लाह वाले आम इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनके दिल में छिपा है शैतान से भी ज़्यादा भयानक जहर। ये दोनों व्यक्ति अपनी पहचान मुरक्को या मगरिदी हाजी के तौर पर देते थे। बाहरी नज़र से वे बेहद नेक थे। उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी, हाथ में हमेशा तस्बीह और ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र। मदीना के लोग उन्हें देखकर मुग्ध हो जाते थे। वे हर रोज़ 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ते, रोज़ा रखते और मदीना के गरीब दुखियों को खूब दान खैरात करते। लोग बातें करते थे, आहा कितने बड़े अल्लाह वाले लोग हैं ये, इतनी दूर से आकर नबी जी के इश्क में पड़ गए हैं। लेकिन रात के अंधेरे में उनका असली चेहरा सामने आ जाता था। जब मदीना के सभी लोग गहरी नींद में सोए होते, तब ये दोनों शैतान अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। घर के फर्श पर बिछी होती थी एक कीमती चटाई। वे उस चटाई को हटा देते और चटाई के नीचे ही था उनका असली रूप। वहां उन्होंने खोदी थी एक गुप्त सुरंग। हर रात वे उस सुरंग के अंदर घुसते। उनके हाथों में कुदाल और शबल होता। उनका लक्ष्य कोई खजाना नहीं था, उनका लक्ष्य था इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती दौलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र जिस्म मुबारक, नाउज़ुबिल्लाह। उनकी योजना थी यूरोप के ईसाई शासकों को खुश करने के लिए नबी जी के पवित्र शरीर को चुराकर यूरोप ले जाना। वे जानते थे मुसलमानों के पास उनके नबी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वे इस काम में सफल हो जाते हैं तो मुसलमानों का मनोबल टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, और उस मौके का फायदा उठाकर ईसाई सेना आसानी से मुस्लिम दुनिया पर कब्जा कर सकेगी। रात रात भर वे मिट्टी खोदते, लेकिन मिट्टी फेंकेंगे कहाँ? अगर घर के सामने मिट्टी जमा रहेगी तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक शैतानी तरकीब निकाली। उन्होंने चमड़े के बड़े बड़े थैले या बैग बनाए। पूरी रात मिट्टी खोदकर वे उस मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरने का काम करते, और जब रात का आखिरी पहर आता, फजर की अजान से ठीक पहले, तब वे मिट्टी की बोरियां कंधे पर लाद कर मदीना के बाहर चले जाते और सुनसान जगह पर फेंक आते। दिन के समय वे फिर से वही नेक बनने का नाटक करते। इस तरह दिन पर दिन, रात पर रात बीतती गई। उनकी वो नापाक सुरंग धीरे धीरे रोज़ा शरीफ की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा, उनके घर से रोज़ा शरीफ की दूरी अब बस कुछ ही गज बाकी है, और शायद 1 हफ्ता या उससे भी कम समय, उसके बाद ही वे पहुंच जाएंगे उस पवित्र दीवार के पास। वे खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने सोचा उनका मिशन सफल होने जा रहा है। उन्होंने योजना बना ली, कैसे जिस्म मुबारक निकालेंगे, कैसे मदीना के बाहर ले जाएंगे और जहाज से भागने का इंतजाम करेंगे। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन वे एक बात भूल गए थे। वे भूल गए थे कि जो जीवित रहते हुए अल्लाह के प्यारे थे, वफात या पर्दा करने के बाद भी वे अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। अल्लाह ने खुद घोषणा की है अपने हबीब की रक्षा करने की, और अल्लाह जब किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसका नुकसान नहीं कर सकती। मदीना से हजारों मील दूर सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां राज करते थे मुस्लिम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और परहेजगार शासक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। वे क्रूसेडर्स या धर्म युद्ध करने वालों के लिए आतंक थे। लेकिन उस रात दमिश्क के राजमहल में सुल्तान को नींद नहीं आ रही थी। रात के पहले पहर में सुल्तान सो रहे थे। अचानक वो एक भयानक सपना देखकर हड़बड़ाकर जाग उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। सीने के अंदर सांस लोहार की धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रही है।
उनकी आंखों से जार जार आंसू बह रहे हैं। उन्होंने सपने में जो देखा वो कोई मामूली सपना नहीं था। उन्होंने सपने में देखा स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हैं, लेकिन नबी जी का चेहरा मुबारक उदास है, वहां गहरी चिंता की लकीरें हैं। नबी जी सुल्तान की तरफ देखकर उंगली से दो लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं। उन दो लोगों का चेहरा लाल या सुनहरे रंग का था और उनकी आंखें नीली थीं। नबी जी ने सुल्तान को संबोधित करते हुए, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। सुल्तान चीख कर बिस्तर पर उठ बैठे। उनके कानों में गुकाल कर चुके हैं, फिर उन्हें कौन तकलीफ दे सकता है। सुल्तान ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने रोए, फिर मन को शांत करके दोबारा लेट गए। लेकिन लेटने की थोड़ी देर बाद ही फिर वही सपना, हूबहू वही मंजर। नबी जी फिर आए, फिर उन लाल चेहरे और नीली आंखों वाले दो शैतानों को देखकर जाग उठे। इस बार उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने फिर नमाज पढ़ी, फिर सोने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने आंखें बंद की, फिर से वही सपना देखा। एक रात में 3 बार, हर बार नबी जी की वही व्याकुल पुकार। अब सुल्तान और बिस्तर पर नहीं रह सके। वे चीख पड़े, नबी जी मुसीबत में है और मैं यहाँ आराम से सो रहा हूँ, मुझे अब सोना शोभा नहीं देता। रात के आखिरी पहर में फज्र की अजान से ठीक पहले सुल्तान ने अपने वजीर आजम और सबसे भरोसेमंद दोस्त जमालुद्दीन मौसूली को बुलाया। जमालुद्दीन बेहद ज्ञानी और समझदार इंसान थे। वे सुल्तान की हालत देखकर घबरा गए। सुल्तान की आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सुल्तान ने रो रो कर वजीर को सपने की बात खुलकर बताई। पीली आंखों वाले लोगों से उन्हें बचाने के लिए कहा है। मैं अब क्या करूं? इसका मतलब क्या है? वजीर जमालुद्दीन गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, या सुल्तान, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक विशेष संकेत या पैगाम है। मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई भयानक मुसीबत आई है और अल्लाह ने आपको चुना है अपने हबीब की रक्षा के लिए। आप अब एक पल की भी देरी ना करें, अभी मदीना के लिए रवाना हो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने अपने 20 चुनिंदा शक्तिशाली घुड़सवार सैनिकों और वजीर को साथ लिया। साथ में बहुत सारी सोने की मुद्राएं और कीमती तोहफे लिए। उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वे मुसीबत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा वे मदीना जियारत के लिए जा रहे हैं। दमिश्क से मदीना का रास्ता बहुत लंबा था। आम काफिले को यह रास्ता तय करने में लगभग 1 महीना या उससे ज्यादा समय लगता था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मन की हालत तूफान जैसी थी। वे घोड़े की पीठ से नहीं उतरे, खाना पीना सोना सब भूल गए। उन्होंने पागलों की तरह घोड़ा दौड़ाया। उनके कानों में सिर्फ नबी जी की वो बात आओ। इतिहास गवाह है, वो लंबा रास्ता सुल्तान ने सिर्फ 16 दिनों में तय करके मदीना पहुंच गए। मदीना के लोग हैरान रह गए। दमिश्क के सुल्तान अचानक मदीना में, बिना किसी पूर्व घोषणा के। सुल्तान मदीना में दाखिल होते ही सीधे मस्जिद नबवी गए। वे रोजा शरीफ के सामने खड़े हुए। रोजा की तरफ देखकर वे और खुद को संभाल नहीं सके। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना देखकर मदीना के लोग भी रो पड़े। सुल्तान मन ही मन कह रहे, आप बताइए कहाँ है वो दुश्मन? सुल्तान अपने वजीर के साथ एकांत में बैठे। उन्होंने कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो उन 2 लाल चेहरे और नीली आंखों वाले लोगों को नहीं जानता। मैं कैसे उन्हें ढूंढ निकालूं? वजीर जमालुद्दीन ने तब एक शानदार तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, सुल्तान, आप मदीना के गवर्नर को बुलाइए। उनसे कहिए, दमिश्क के सुल्तान मदीना के हर इंसान को अपने हाथों से तोहफे और सोने के सिक्के देना चाहते हैं। मदीना के बच्चे बूढ़े जवान सबको आना होगा, कोई छूट न जाए। अगले दिन सुबह पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया। लोग खुशी से झूम उठे। सुल्तान सबको दान करेंगे। सुबह से ही मस्जिद नबवी के सामने हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक ऊंचे आसन पर बैठे। उनके पास सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। एक एक करके मदीना के लोग आने लगे। सुल्तान हर किसी के चेहरे की तरफ तीखी नजर से देख रहे थे। हजारों लोग आए, तोहफा लिया, चले गए। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सुल्तान को उन 2 चेहरों की झलक नहीं मिली। सुल्तान के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। वे बेचैन हो उठे। क्या सपना झूठ था? क्या उन्होंने गलत देखा था? नहीं, नबी का सपना झूठा नहीं हो सकता। शाम ढलने लगी, लाइन खत्म हो गई, सब जा चुके थे। सुल्तान ने निराश होकर मदीना के गवर्नर को बुलाया। उन्होंने पूछा, हे गवर्नर, सच सच बताओ, क्या मदीना के सब लोग आए थे? क्या ऐसा कोई बाकी है जो मेरा दान लेने नहीं आया? गवर्नर ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं सुल्तान, मुझे तो लगता है सब आए थे, कोई बाकी नहीं है। सुल्तान ने कहा, अच्छी तरह याद करके देखो, क्या कोई ऐसा है जो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं, या कोई नया आया है? तब गवर्नर ने अचानक चौंक कर कहा, ओ हाँ हुजूर, याद आया, 2 लोग बाकी हैं।
वे मुरक्को से आए हाजी हैं। वे बहुत बड़े बुजुर्ग और नेक इंसान हैं। वे रोज़ा शरीफ के पास ही रहते हैं। वे किसी का दान नहीं लेते, बल्कि वे खुद लोगों को दान करते हैं। वे दिन भर इबादत करते हैं, इसलिए शायद वे नहीं आए। मुरक्को से आए, रोज़ा के पास रहते हैं, किसी का दान नहीं लेते। ये बातें सुनते ही सुल्तान के सीने में दिल जोर से धड़क उठा। उनकी छठी इंद्री ने कहा, ये वही हैं। सुल्तान गरज उठे, उन्हें अभी मेरे सामने हाजिर करो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। गवर्नर ने कहा, हुजूर वो तो नहीं आएंगे, वो बहुत साधु किस्म के लोग हैं। सुल्तान ने कहा, मैं खुद जाऊंगा, चलो मुझे उनका घर दिखाओ। सुल्तान, वजीर और सिपाही तेजी से उस घर की तरफ चल पड़े। वो घर बिल्कुल मस्जिद नबवी की दीवार से सटा हुआ था। सुल्तान जब उस घर के दरवाजे पर पहुंचे तब उनकी धड़कनें बढ़ गईं। क्या वे सही रास्ते पर हैं? सुल्तान घर में दाखिल हुए, देखा 2 व्यक्ति बैठे हैं। उनके हाथ में तस्बीह है, सामने कुरान शरीफ है। देखते ही लगता है फरिश्ते जैसे इंसान हैं। लेकिन सुल्तान ने जब उनके चेहरों की तरफ देखा तो वे सिहर उठे। हाँ, ये वही है, वही लाल रंगत, वही नीली आंखें। नबी जी ने सपने में इनकी ही बात कही थी। सुल्तान की आंखों का पानी सूख गया। वहां जल उठी एक भयानक आग की लपट। सुल्तान ने उनकी तरफ देखकर हुंकार भरी, तुम लोग कौन हो? सच बात बोलो, तुम मदीना क्यों आए हो? उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, हुजूर हम तो आम मुसाफिर हैं, हज करने आए हैं और नबी जी के प्रेम में पड़कर मदीना में रह गए। हम इबादत के सिवा और कुछ नहीं करते। सुल्तान ने कहा, झूठ बात, क्या तुम सच बोलोगे या मैं अपने जल्लाद को बुलाऊं? वे फिर भी वही बात कहते रहे, कसम खाते रहे। तब सुल्तान दुविधा में पड़ गए, बाहरी कोई सबूत नहीं है। तब सुल्तान ने फर्श की तरफ देखा, वहां एक कालीन या चटाई बिछी हुई थी। सुल्तान के मन में खटका लगा। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, वो चटाई हटाओ। सुल्तान के हुक्म पर सिपाहियों ने जब फर्श पर से वो कीमती कालीन एक झटके में हटा दिया, तब घर का माहौल पल भर में बदल गया। कालीन के नीचे साधारण मिट्टी का फर्श नहीं दिख रहा था, वहां था एक बड़ा लकड़ी का तख्ता। सुल्तान ने इशारा किया, सिपाहियों ने उस लकड़ी के तख्ते को जोर से उखाड़ दिया और तभी वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से दबी हुई चीख निकल गई। उन्होंने देखा उस लकड़ी के तख्ते के नीचे मुंह खोले एक गहरा अंधेरा गड्ढा था। कोई साधारण गड्ढा नहीं, ये एक सुरंग थी जिसका मुंह घर के अंदर था, लेकिन इसका अंत कहाँ है कोई नहीं जानता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस गड्ढे के किनारे खड़े हुए। उन्होंने एक हाथ में मशाल ली और सुरंग के अंदर झांका। सुरंग सीधे जमीन के नीचे से जा रही थी और उसकी दिशा या निशाना तय किया गया था मस्जिद नबवी में सोए हमारे प्राणों से प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र रोज़ा मुबारक की तरफ। सुल्तान ने अब और देरी नहीं की। वे या उनके भरोसेमंद सिपाही उस अंधेरी सुरंग के अंदर दाखिल हुए। सुरंग बहुत संकरी थी, एक आदमी किसी तरह रेंग कर जा सकता था। जमीन के नीचे उमस भरी गर्मी, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन सुल्तान आगे बढ़ते गए। वे देखना चाहते थे कि ये शैतान कितनी दूर पहुंचे हैं। कुछ दूर जाने के बाद सुल्तान ठिठक गए। उनका शरीर कांप उठा, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने देखा सुरंग खोदते खोदते वे बिल्कुल रोज़ा शरीफ की दीवार के पास आ पहुंचे थे और बस कुछ हाथ, शायद 1-2 दिन का समय मिलता तो वे नबी जी की पवित्र कब्र की मिट्टी को छू लेते। नाउजुबिल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहां फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया, हे अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों शुक्र है, तूने मुझे सही समय पर भेजा। अगर एक पल की भी देरी होती तो इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक लग जाता। वे समझ। सुल्तान सुरंग से बाहर आए। उनका चेहरा गुस्से से आग की तरह लाल हो रहा था। उन्होंने म्यान से तलवार निकाली। वे 2 बहुरूपीय दरवेश जो अब तक साधु बनने का ढोंग कर रहे थे, सुरंग मिलने के बाद डर से थर-थर कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग राख जैसा हो गया। वे समझ गए उनका खेल खत्म। सुल्तान ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर गरजते हुए कहा, अब सच बात बोलो, तुम लोग कौन हो? तुम्हें इस घिनौने काम का हुक्म किसने दिया? अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मौत का डर इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने तब कांपते हुए अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने कहा, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हम मुसलमान नहीं हैं, हम स्पेन के ईसाई हैं। हमें यूरोप के ईसाई राजाओं की तरफ से भेजा गया है। वहां मौजूद मदीना के लोग ये सुनकर सन्न रह गए। ईसाई जासूस मदीना की छाती पर। वे कहने लगे, हमें बहुत सारी धन दौलत और पैसे का लालच देकर भेजा गया है। हमारा मिशन सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर अरब के नबी मोहम्मद का जिस्म चुराकर यूरोप ले जाना। ईसाई सोचते हैं अगर वे नबी का जिस्म अपने कब्जे में ले सकें तो मुसलमान मानसिक रूप से टूट जाएंगे। वे काबा छोड़कर यूरोप की तरफ मुंह करेंगे और इस मौके पर वे यरूशलेम समेत पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। सुल्तान ने पूछा, तुम ये मिट्टी कहाँ फेंकते थे? किसी ने देखा क्यों नहीं? उन्होंने कहा, हम दिन में इबादत का ढोंग करते थे और रात में मिट्टी खोदते थे।
वो मिट्टी हम चमड़े के बैग में भरते थे और फज्र की अज़ान के समय जब अंधेरा रहता था तब हम वो मिट्टी मदीना के बाहर जाकर फेंक आते थे। हम मदीना के लोगों के साथ घुल मिल गए थे ताकि कोई हम पर शक न करे। उनका ये कबूलनामा सुनने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनकी तरफ नफरत भरी नज़र से देखा। उन्होंने कहा, तुम जैसे कमीनों को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तुरंत उन्हें मौत की सज़ा का हुक्म दिया। मदीना के हजारों लोगों के सामने मस्जिद नबवी के पास ही उन दो अभिशप्त साजिशकर्ताओं की गर्दन उड़ा दी गई। इस्लाम के इतिहास से एक बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन क्या अपराधियों को मारने से ही सब खत्म हो गया? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मन तब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, आज इन्होंने कोशिश की है, कल शायद कोई और कोशिश करेगा। जमीन के नीचे से तो कोई भी आ सकता है। मेरे नबी जी का रोज़ा मुबारक ऐसे असुरक्षित नहीं रह सकता। उसी रात सुल्तान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने मदीना के बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मजदूरों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने नबी के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार न कर दूं जिसे कयामत तक कोई भेद न सके। सुल्तान ने हुक्म दिया, रोज़ा शरीफ के चारों ओर गहरी खाई या गड्ढा खोदने का। मजदूरों ने मिट्टी खोदना शुरू किया। एक हाथ नहीं, दो हाथ नहीं, उन्होंने तब तक गड्ढा खोदा जब तक कि जमीन के नीचे पानी नहीं निकल आया, यानी पानी के स्तर तक गहरा किया गया। इसके बाद सुल्तान ने एक अनोखा निर्देश दिया। उन्होंने भारी मात्रा में सीसा और तांबा पिघलाने का हुक्म दिया। आग की बड़ी बड़ी भट्टियों में सीसा पिघलाकर तरल किया गया। फिर वो पिघला हुआ गर्म सीसा उस गहरे गड्ढे में डाल दिया गया। सोचिए उस मंजर को, रोज़ा शरीफ के चारों ओर जमीन की गहराई में बनी एक ठोस शीशे की दीवार। जब वो सीसा ठंडा हुआ तो वो इस्पात से भी ज्यादा सख्त हो गया। अब अगर कोई मिट्टी खोद कर आना चाहे तो उसे उस धातु की दीवार को पिघलाना या काटना होगा, जो जमीन के नीचे नामुमकिन है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद खड़े होकर इस काम की निगरानी की। उन्होंने खुद मजदूर की तरह काम किया। उनकी आंखों के आंसू और पसीना मिलकर एक हो गए। वे कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मैं महमूद हूँ, आपके लिए बस इतना ही कर सका, आप शांति से सोएं। शीशे की दीवार बनकर तैयार हो गई। सुल्तान आश्वस्त हुए कि जमीन के नीचे से अब कभी कोई शैतान नबी जी के आसपास भी नहीं आ सकेगा। ये वही ऐतिहासिक दीवार है जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे रोज़ा शरीफ को घेरे खड़ी है। सुल्तान का ये काम खत्म होने के बाद उन्होंने मदीना के लोगों को बुलाकर सतर्क किया। उन्होंने कहा, मदीना वालों, नबी जी की अमानत तुम्हारे पास रही, तुम सतर्क रहना। अजनबी किसी को देखते ही शक करना। नबी के दुश्मन कभी बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, युग युग में नबी जी के इस पवित्र जिस्म मुबारक को चुराने की साजिशें हुई हैं। हालांकि हर बार वे अल्लाह की कुदरत से तबाह हुए हैं। इतिहास की किताबों वफ़ाउल वफ़ा और तारीख़ मदीना में आया है, नूरुद्दीन जंगी की घटना से पहले भी मिस्र के एक पागल शासक जिसका नाम अल हाकिम बी अमरिल्लाह था, उसने 2 बार नबी जी का जिस्म चुराने की कोशिश की थी। पहली बार उसने अपने सैनिकों को भेजा था, लेकिन जब वे मदीना के करीब आए तो अचानक आसमान काला करके एक भयानक तूफान शुरू हुआ। उस तूफान की तीव्रता से उसकी पूरी सेना रास्ता भटक गई और बहुत से लोग मारे गए। अल्लाह ने हवा से अपने नबी के शहर की रक्षा की। दूसरी बार उसने कुछ लोग भेजे थे जो मदीना आकर रोज़ा के पास रहने लगे थे, लेकिन मदीना के लोगों ने उनके हाव भाव देखकर शक किया और उन्हें पकड़कर मार डाला। हर बार अल्लाह ने अपनी उस कुरान की आयत को साबित किया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यानी अल्लाह तुम्हें लोगों के शर यानी बुराई से बचाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जिंगी ने मदीना में अपना काम पूरा किया। उन्होंने मदीना की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। जाने का वक्त आ गया। विदाई के दिन सुल्तान आखिरी बार रोज़ा शरीफ के सामने आकर खड़े हुए। उनकी आंखों से झरझर पानी बह रहा था। वे रोज़ा की जाली पकड़कर बच्चों की तरह रो रहे थे। वे फुसफुसाकर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, ये नाचीज़ महमूद आपके लिए इतना ही कर सका। आप गवाह रहिएगा, मैंने अपने जान माल से आपकी इज्जत की रक्षा करने की कोशिश की है। कयामत के दिन आप मुझे भूल मत जाइएगा। मदीना के लोग सुल्तान को विदाई देने आए। सबकी आंखों में आंसू थे। जिस बादशाह ने उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, उसे विदा करना बहुत दुखदाई था। सुल्तान नूरुद्दीन जिंगी मदीना से कुछ मिट्टी साथ लेकर दमिश्क लौट गए। उन्होंने वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में गाल के नीचे मदीना की ये धूल भरी मिट्टी रख दी जाए। दमिश्क लौटने के बाद सुल्तान और ज्यादा इबादत बंदगी में लग गए। वे हमेशा सोचते, नबी जी ने उन्हें कितना बड़ा सम्मान दिया है। 1174 ईस्वी में इस महान मुजाहिद का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी बनाई वो शीशे की दीवार आज भी मदीना की जमीन के नीचे पहरेदार बनकर खड़ी है। 850 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन कोई और उस सीमा को पार नहीं कर सका। हमें सतर्क रहना होगा। सुल्तान की तरह हमें भी ईमान के चारों तरफ तकवा की शीशे की दीवार बनानी होगी,
प्यारे दोस्तों, मदीना के उस हरे गुंबद के नीचे आज भी सोए हैं हमारी धड़कन, और ज़मीन के नीचे वो शीशे की दीवार आज भी गवाही दे रही है, नबी के प्रेमी ही असली विजेता है। अल्लाह हम सबको सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी की तरह नबी का सच्चा प्रेमी आशिक कबूल फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।